आज हम बात करने वाले हैं संत रविदास जी के बारे में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपराओं में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय व्यक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी समुदाय और सामाजिक लोगों के सुधारक के लिए अपने महान कविता लेखकों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार की आत्मिकता और सामाजिक संदेश दिए। वे लोगों की नज़र में उनकी सामाजिक और आत्मिकता ज़रूरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रूप में थे। आत्मिकता रूप से समृद्ध रविदास को लोगों ने द्वारा पूजा जाता था। हर दिन और हर रात रविदास के जन्म दिवस के अवसर पर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोग उनके महान गीतों को आदि को सुनते या पढ़ते थे। पूरे विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता था। हालांकि उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए मिलता था। संत रविदास से संबंधित तत्व। उनका जन्म 1377 एडी में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1440 एडी का था। सिर गोवर्धनपुर, वाराणसी, यूपी। उनके पिता का नाम श्री संतोख दास जी, उनकी माता का नाम श्रीमती कालसा देवी जी, दादाजी का नाम श्री कालूराम जी, दादी जी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी, पुत्र का नाम विजय दास जी और उनकी मृत्यु वाराणसी में 1540 एडी में हुई थी। संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है, क्योंकि कुछ का मानना है कि वे 1376 और 1377 और कुछ का कहना है कि 1399 में हुआ था। कुछ आंकड़ों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रविदास का पूरा जीवन काल 1500 शताब्दी से 1600 शताब्दी तक रहा। बाद में रविदास जी भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, गोविंद आदि के नामों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए करने लगे और उनके महान अनुयायी बन गए। एक बार गुरुजी के विद्यार्थी ने उनसे पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कर मना कर दिया कि उन्होंने पहले से ही एक अपने ग्राहक को जूता देने का वादा कर दिया है और अभी वह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रविदास जी ने एक विद्यार्थी ने दोबारा निवेदन किया तथा उन्होंने मना कर दिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब शरीर में आत्मा से पवित्र होने की ज़रूरत है, न कि किसी पवित्र नदी में नहाने से। अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध हैं तो हम पूरी तरह से पवित्र हैं, चाहे हम घर में ही क्यों न नहाएं। एक बार उन्होंने अपने एक ब्राह्मण मित्र की रक्षा एक भूखे शेर से की थी, जिसके बाद वो दोनों गहरे साथी बन गए। हालांकि दूसरे ब्राह्मण लोग इस दोस्ती से जलते थे। उन्होंने इस बात की शिकायत राजा से भी कर दी। रविदास जी के उस ब्राह्मण मित्र को राजा ने अपने दरबार में बुलाया और भूखे शेर द्वारा मार डालने का हुक्म दिया। शेर जल्दी से उस ब्राह्मण लड़के को मारने के लिए आया, लेकिन गुरुदास जी के वहाँ खड़े होने के कारण शेर शांत हुआ और शेर वहाँ से चला गया और गुरु रविदास अपने मित्र को घर लेकर आ गए। इस बात से राजा और ब्राह्मण लोग बेहद शर्मिंदा हुए और वे भी सभी गुरु रविदास के अनुयायी बन गए। समाज में बराबरी, सभी भगवान एक है, इंसानियत उनकी अच्छाई है और बहुत से कारणों की वजह से बदलते समय के साथ संत रविदास के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण और संत देवता गुरु जी को मारने की योजना बना रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने गांव के एकांत जगह पर मिलने का समय तय किया। किसी विषय पर चर्चा के लिए उन लोगों ने गुरु जी को वहां पर बुलाया और उन्होंने गुरु जी की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि गुरु जी को अपनी दैवीय शक्तियों की वजह से पहले ही सब कुछ पता चल गया था। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, गुरु जी ने उन्हीं के एक साथी का रूप धारण कर लिया और गलती से वह उस समय मारा गया। बाद में जब गुरु जी ने अपने झोंपड़े में नृत्य किया तो सभी हत्यारे गुरु जी को जिंदा देखकर भौचक्के के रह गए और हत्या की जगह पर गए, जहाँ पर उन्होंने संत रविदास जी की जगह अपने ही साथी भल्लक नाथ की लाश पाई। उन सभी को अपने कर्म पर पछतावा हुआ और वे लोग गुरु जी से माफ़ी मांगने के लिए उनके झोंपड़े में गए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गुरु जी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से 120 से 126 साल में हो गई थी और कुछ का मानना है कि उनका निधन वाराणसी में 1540 एडी में हुआ था।